Brought to you by Candid, Sharda University and Sonata. राजा रघुवंशी मर्डर केस की देश भर में चर्चा है। पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी फिलवक्त मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। मेघालय पुलिस 9 जून की रात गाजीपुर पहुंची। वहां सोनम का पहले मेडिकल कराया गया, फिर उसे सीजेएम कोर्ट यानी न्यायिक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद मेघालय पुलिस को सोनम की 72 घंटों की ट्रांजिट रिमांड दे दी। ट्रांजिट रिमांड जब जारी होती है जब एक राज्य में केस दर्ज होने के बाद आरोपी को किसी दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया जाता है। ट्रांजिट रिमांड के बाद सोनम को बिहार के रास्ते मेघालय ले जाया गया, लेकिन इस बीच सोनम ने कहा कि उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर में ढाबे पर कैसे पहुंची और उसे वहां कौन लाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोनम का दावा है कि उसे नशीली चीजें दी गई जिससे वो बेहोश हो गई थी। इस बीच पुलिस गाजीपुर के उस ढाबे के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जमा करने में जुटी है। अभी तक पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता लगा हो कि कोई और उसे वहां लेकर के आया था। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने मेघालय पुलिस को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा है, राजा रघुवंशी के मर्डर केस में कई दावे और आरोप सामने आ रहे हैं। सवाल अभी भी बने हुए हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या का मकसद क्या था, कैसे हत्या की साजिश रची गई और कौन कौन इसमें शामिल था। इन्हीं सब सवालों के बीच सोनम और राज कुशवाहा के बीच हुई चैट सामने आई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सोनम की शादी के 3 दिन बाद ही राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। ये भी कि राजा का करीब आना सोनम को पसंद नहीं आ रहा था। इस बीच राज कुशवाहा के साथ साथ हत्याकांड के अन्य आरोपियों के बारे में और जानकारियां भी सामने आई हैं। राज कुशवाहा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन कुछ साल पहले इंदौर आकर के रहने लगा था। पहले गोविंद नगर में किराए पर रहता था, फिर सोनम के पिता की फैक्ट्री में उसको काम मिल गया तो बाणगंगा के पास ही किराए पर मकान उसने ले लिया। सोनम का राज कुशवाहा के साथ करीब 4 महीने पहले से ही प्रेम संबंध बना था। विशाल चौहान जो राज का अच्छा दोस्त है और उसी के मोहल्ले में रहता है, रैपिडो चलाता है और अपने परिवार के साथ रहता है। आकाश राजपूत बेरोजगार है और वो भी राज के ही मोहल्ले में रहता है। आज तक के रवीश पाल सिंह ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है, ये खबर दी है कि राज के दोस्त विशाल और आकाश दोनों ही गरीब परिवारों से आते हैं। सोनम ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें पैसों का लालच दिखा करके प्लान का हिस्सा बनाया और राजा की हत्या के बदले में 10 लाख के करीब रुपए देने का वादा किया। उधर राज कुशवाहा के घर वालों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राज सोनम को दीदी बोलता था। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसकी उम्र है भैया। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे नहीं भैया। आज तक के अरविंद ओझा के इनपुट्स कहते हैं कि सोनम और राजा रघुवंशी ने हनीमून के दौरान कोई फोटो कोई तस्वीर अपलोड नहीं की, जबकि मर्डर के फौरन बाद सोनम ने राजा के सोशल मीडिया अकाउंट से दोपहर 2:15 पर पोस्ट किया। पुलिसिया जांच में यह भी सामने आया है कि सोनम कुछ समय तक विधवा के रूप में रहना चाहती थी और फिर अपने परिवार को राज कुशवाहा से शादी के लिए मनाने की कोशिश करने वाली थी। और क्या पता चला, जानते हैं शम्स ताहिर खान से। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ के बाद जो सच्चाई सामने आई है वो ये है कि राजा रघुवंशी का कत्ल 23 मई को ही दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान हो चुका था और वो उसी जगह जहां वो ट्रैकिंग के लिए गया था 3000 स्टेप नीचे जाकर। और इत्तेफाक की बात है ये कि 12:30 से 1:30 के दरमियान यह कत्ल हुआ और ठीक 1:30 बजे राजा रघुवंशी की माँ यानी सोनम की सास का सोनम के मोबाइल पर फ़ोन आता है और वो ऑडियो हर जगह मौजूद है। और उस बातचीत में सोनम बाकायदा ये बता रही है कि वो कहीं झरना देखने आई है, काफ़ी चढ़ाई है, वो हाँफ भी रही है और उस फ़ोन पर वो हंस भी रही है, कम से कम 3 बार हंसती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पत्नी जिस करीब आधे घंटे पहले अपने पति का कत्ल करके आई है, फ़ोन पर सास से बिल्कुल नॉर्मल बात कर रही है, बल्कि हंस रही है। इस कत्ल के बाद जो तीनों सुपारी किलर थे वो शिलोंग छोड़ देते हैं और वहाँ से गुवाहाटी पहुँचते हैं सड़क के रास्ते। पर वो तीनों अकेले जाते हैं, सोनम उनके साथ नहीं थी।
इसके बाद सोनम 23 मई को ही शिलोंग से निकलती है और सड़क के रास्ते गुवाहाटी पहुंचती है। वहां से वो ट्रेन पकड़ती है इंदौर के लिए। जिस सोनम को पूरे शिलोंग में ढूंढा जा रहा था वो राजा रघुवंशी के कत्ल के 48 घंटे बाद यानी 25 मई को इंदौर में थी। उसी इंदौर में जहाँ से 5 दिन पहले यानी 20 मई को वो गुवाहाटी होते हुए शिलोंग गई थी हनीमून मनाने के लिए। वहाँ पर राज कुशवाहा ने उसको एक किराए के कमरे में रखा। तब तक ये खबर मीडिया में भी नहीं थी और इसीलिए सोनम या राजा की कोई तस्वीर ना अखबारों में, ना टीवी पे, ना सोशल मीडिया पे कहीं नहीं थी। 26 मई को जब सोनम और राजा के भाई शिलोंग पहुंचते हैं, पहली बार पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। 2 जून को जब लाश मिलती है राजा की, तब ये हर तरफ खबर सुर्खियों में थी और अब सोनम और राजा की तस्वीरें हर जगह तैर रही थी। तब सोनम के लिए इंदौर में रुकना ख़तरनाक हो गया था। इसी के बाद राज कुशवाहा एक अपने जानने वाले ड्राइवर को हायर करता है और एक गाड़ी के ज़रिए सोनम को इंदौर से निकालकर यूपी भेज देता है। यूपी में चूँकि राज कुशवाहा के बहुत सारे रिलेटिव और दोस्त थे तो वहाँ सोनम को छुपाना मुश्किल नहीं था। सोनम वहीं रहती है, पहले वाराणसी फिर आसपास, और आखिरकार जब उसे बाकी के 4 गिरफ्तारी के बारे में खबर मिलती है 8 जून को, तो फिर उसके पास कोई चारा नहीं था छुपने का, क्योंकि भांडा फूट चुका था। और फिर 9 जून की रात 2 बजे वो अचानक गाज़ीपुर के एक ढाबे पर आती है, ढाबे वाले से फ़ोन लेती है, अपने भाई को अपने ज़िंदा होने का पता बताती है और फिर गिरफ़्तार हो जाती है। तो जिस सोनम की तलाश में मेघालय पुलिस ने ज़मीन आसमान एक किया हुआ था, वो असल में उसी शहर में थी जिस शहर से वो 5 दिन पहले निकली थी। कत्ल के सिर्फ 5 दिन बाद वापस आ चुकी थी। ये तो आपने राजा रघुवंशी मर्डर केस के पिछले 24 घंटे के अपडेट्स जाने। इसी बीच मेघालय का शीर्ष नेतृत्व अपने राज्य में हुई इस हत्या के केस को सुलझा लेने का दावा कर रहा है। साथ में ये अपील भी कि मेघालय के राज्य और उसके पर्यटन को खामखा बदनाम न किया जाए। मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक एक कदम और आगे गए। उन्होंने कहा राज्य की छवि खराब करने के लिए राजा और सोनम के परिवार को मेघालय की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। Now we are seeking from the government, we are seeking the apology from the family member for the tarnishing the image of the state of Meghalaya and the people of Meghalaya. We are the people of Meghalaya, we demand the apology or otherwise we have to file the defamation case against them. सोनम और अन्य आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तो और भी जानकारियां सामने आएंगी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। दर्शकों को हर ज़रूरी अपडेट इस पर देते रहेंगे।